वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे शो के आगाज़ में मैंने आपके साथ 3 प्रोफाइल शेयर की थी, वैसे प्रोफाइल तो बेतहाशा और उसकी डिमांड ऐसी है कि हम पढ़े और हम कहें हौ है। तो उनमें से जो एक हौ है वाली डिमांड है वो ये कि लड़का 25 साल का और उसकी तनख्वाह कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। तो यही मैं सवाल ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछ गई थी, आपने से वैसे केसेस देखे? ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अगर किसी जिसमें लड़के की तनख्वाह वाकई इतनी 25 से कम भी हो और 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह भी हो, एक्सपेक्ट कर रही होती है फैमिली, तो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है। थोड़ा सा हमारा भी इसमें किरदार होता है, हम उन्हें समझाते हैं, नहीं समझते तो फिर कहते हैं चलो देखते हैं कि आपको मिलता है या नहीं मिलता है। फिर कुछ अरसे बाद उन्हें समझ में आता है कि 25 ईयर का लड़का या तो कोई जद्दी पुश्ती कोई खानदानी कारोबार हो, कोई कारोबार है तो वो अर्न कर सकता है। एक जॉब वाला, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, इस एज का बच्चा नहीं अर्न कर सकता। तो फिर वो या तो पैसों पे तो हमने कॉम्प्रोमाइज होते हुए नहीं देखा, एज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अल्लाह कि ठीक है आगे बढ़ा दें, 30 ईयर का हो चलेगा, 32 ईयर्स का हो तब भी तो चलेगा। ऑफ कोर्स 30 साल के लड़का जो बना पाएगा, और आजकल के जो हालात है महंगाई के, वो 30 साल का लड़का भी अपना घर तो नहीं बना पाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो एंड टाइम पे, क्योंकि अब हम जरा वो शुरू हुए जी जब रिश्ता देखना शुरू होते हैं डिमांड्स पे, और हम आ रहे हैं कि जो कबूल है वाला टाइम ना, कबूल है से पहले जो चीज़ें होती हैं वो जनाब हक महर जो तय किया जाता है, और जो बहुत सारे एंड टाइम पे जो डिमांड्स आती हैं, मुझे बताएं अगर एंड टाइम पे कोई ऐसी चीज़ आए तो क्या करना चाहिए, और आपको ऐसी डिमांड आ जाए जो आपके ये तुम पूरी नहीं कर सकते? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि वो एंड टाइम जो है वो वाकई वो एंड टाइम है कि जिस वक्त आपको फैसला लेना है, बजाय इसके कि ज़िंदगी को ख़राब करे, आप उस वक्त फैसला ले लें। बाकी सारी बातें चंद दिन की होती हैं कि यूँ हो गया, तय हो गई थी, निकाह का दिन आ गया था, लेकिन वो सब बातें वक्ती होती हैं और वक्त गुजर जाता है, वो सब भूल भी जाते हैं। लेकिन सही फैसले का वक्त वही होता है कि अगर मैच नहीं कर रही हैं आपकी डिमांड्स और आप वो पूरी नहीं कर सकते, तो उस वक्त फैसला कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, फंस जाएँ आप ज़िंदगी भर के लिए। तो उस वक्त कर लेना चाहिए कि फैसला सही फैसला। और इसके अलावा आप क्या कहना चाह रही थी? इसके अलावा मैं ये कह रही थी कि पैसा ज़िंदगी, जैसे इन्होंने कहा ना, तो पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम इस फैक्ट से भाग नहीं सकते, इसलिए कि घर का माहौल किसी हद तक इसके ऊपर चलता है। अगर मर्द के पास पैसा नहीं है या कम हो गया, जब महीने के आखिर में होता है अमूमन घरों में कि पैसा कम है, इस वक्त तनख्वाह ख़त्म हो रही है, तो सब माहौल ख़राब होने लगता है, लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ होता है। इसलिए पैसा एक बुनियादी ज़रूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इतना ज़रूर हो कि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके। और ये औरत के सलीके पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेके चल रही है कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और घर का माहौल भी ख़राब नहीं हो रहा। तो मैं उस वक्त यही कहना चाह रही थी कि पैसा है ज़रूरी, लेकिन 25 साल की उम्र में 3 लाख वो करना, उम्मीद करना उसकी, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। ये अक्सर लड़की वालों की तरफ से होता है कि एकदम से हक महर जो है वो ज़्यादा डिमांड कर दिया जाता है। तो आप वैसे कल क्या सजेस्ट करती हैं कि ऐसी चीज़ें जो हक महर भी है या कोई ऐसी एंड टाइम की डिमांड ही कितने से पहले डिसाइड हो जानी चाहिए? ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, जब आप डिसाइड कर रहे हैं, आप तारीख ले रहे हैं, आप ये बातें उस वक्त ही फैमिली जो घर के बड़े हैं ना, उनको बैठ के डिस्कस कर लेनी चाहिए कि शादी की तकरीबात में लेन देन किस तरह चलेगा। अभी रिसेंटली एक शादी हुई, ये तो किसी क्लाइंट की नहीं थी, हमारे रिलेटिव की थी। निकाह वाले दिन इतना मूड ख़राब करके सास भी बैठी हुई है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, क्या कि उनको ये था कि हमारे बेटे को एनवलप जो है वो 1 लाख का दिया, जबकि हमने इनकी बेटी को जो ड्रेसेस बनवा के दिए वो 2.5-3 लाख पे चले गए, और हमने जो हमारे बेटे का ड्रेस नहीं आया। अब हमारे बेटे का मूड ख़राब है। अब एक बात बताएं कि निकाह हो चुका है, सब चीज़ें, रुखसती वाला दिन है, और आप लोग इस बात को इतना पैनिक कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो। ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते तो उस दिन जो मेन डे होता है आपका, उस दिन ये एक बदमज़गी का, अब ये जो चीज़ होती है ना, ये लड़के ने दिमाग में बिठा लिया, वो जब लड़की उनके घर जाएगी उसे सालों तक फेस करनी पड़ेगी। ट्रू। तो ये चीज़ें पहले से, जब आप तारीख ले रहे हैं, आप चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें लेन देन की पहले ही, बुरा लगे उसी वक्त चीज़ें कोई हल निकल आएगा। लेकिन रस्म के दिन या उस दिन ना, ये लड़के के साथ भी ज़्यादती है, ये लड़की के साथ भी ज़्यादती है, ये पहले ही तय हो जानी चाहिए। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई हो कि एंड टाइम में लड़की उन्होंने ज़रा हक महर? ऐसा हुआ है बिल्कुल। लड़के ने जब लड़की से बातें करता था, वो कॉलिंग पे एंगेजमेंट हो गई थी, तो उसने कहा कि ठीक है जैसा तुम कह रही हो वैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। उसने कहा हक महर इतना होना चाहिए, गोल्ड ऐसा होना चाहिए, घर मुझे बाद में मेरे नाम पे करके दोगे। उसने कहा सही है। अब लड़की कह रही कि नहीं, लड़के ने कहा भाई ये सब चीज़ें होंगी। उसने अपने घर वालों को कहा कि आप ये डिमांड रखो। उसने कहा कैसे नहीं होगा।
अब जब एंड टाइम पे लड़की वालों ने कहा कि नहीं आपके बेटे ने इस चीज़ पे एग्री किया था, हमारे पास आके किया था, तो लड़के के पेरेंट्स एग्री नहीं थे कि हम कैसे घर नाम कर दें, हम कैसे इतना गोल्ड दे दें, ये सब चीज़ें तो नहीं, ये तो ये आप पहले से ही जो है इतनी डिमांड्स हैं, तो आप तो बेटे में इंटरेस्ट नहीं कर रहे, आप जायदाद में इंटरेस्ट ले रहे हो। एंड टाइम पे इतना बड़ा एक फसाद खड़ा हो गया था कि लड़के ने एग्री किया था, वो एक बातों में बस वो जो लड़के कर देते कमिटमेंट कि सब हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा है। आप वैसे बात की ना, मुझे एक वाक़या याद आ गया। अच्छा, ये वाक़या हमारी एक मीडिया की पर्सनालिटी थी, ऑफ कोर्स मैं नाम तो उनका नहीं करूँगी, तो उन्होंने अपनी शादी का कार्ड भेजा, खातून थी हैं, तो उन्होंने अपनी शादी का कार्ड भेजा और उन्होंने कहा कि ये आपने मेरी शादी पे ज़रूर आना है। अच्छा, कार्ड डिजिटल कार्ड था, तो ये भी होता है ना कि अब डिजिटल कार्ड आ गया हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा इसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ, मतलब कहाँ जाएंगे, ये पता है कि यहाँ फलाने शहर में शादी है, लेकिन ये एड्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा है ना, या तो घर के बाहर टेंट लगाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हुआ ये कि जब उनके शादी का वक्त आया तो वो ऑफ कोर्स वो छुट्टियों वाले भी चली गई, शादी नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो जो लड़का था, क्योंकि वो वैसे लड़के को इनकार नहीं किया जा रहा था, पसंद क्यों थी, तो एंड टाइम पे लड़की की माँ ने ये डिमांड की कि निकाह तब होगा तुम्हारा, हम रुखसती तब देंगे जब तुम बच्ची के नाम 10 मरले का प्लॉट लिखोगे, तुम हमें इतने पैसे हक महर में लिखोगे, वो कोई अमाउंट थी कोई 20 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर वो शादी नहीं हुई, और वो जो लड़के वाले पूरी बारात लेके गए हुए थे दूसरे शहर में, वो बहुत एक अजीब सा सिनेरियो वहाँ पे हो गया। तो उस वक्त हुआ कि जब पता चला वो हो शादी, तो फिर दिमाग में कहीं खटका बाद में कि अच्छा वो कार्ड पे तो एड्रेस भी कहीं कर लिखा हुआ था तो मैं समझ में आई कि अच्छा गेम क्या हुई है उनके साथ। तो ये भी एक बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ है जो अब हम देख लें, तो अल्लाह पाक हमें ऐसे तमाम तो लोगों से महफूज रखे। आप मुझे बताइए कि ये डिमांडिंग लोगों को अगर फ़र्ज़ करें एक दिन पहले डिमांड आ गई कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, व्हाट शुड आई डू? देखिए, लॉजिकल डिसीजन लेनी चाहिए। हम डिसीजन लेते तो अनकॉन्शियसली हैं, लेकिन बेहतर ये है कि बरादी वाले सारे लोग आके बैठते हैं, कार्ड छप चुके होते हैं, कपड़े बन चुके होते हैं, मजबूरी में आ जाते हैं, अभी तो कोरोना ही है। हाँ, एक दिन का रोना बेहतर है बनिस्बत सारी जिंदगी के रोने के, क्योंकि अगर उसी वक्त देखिए इंसान ना अपने पैटर्न, हम अपना जो बात हम पहले भी कर रहे थे, पैटर्न हमारा काम करने का एक तरीका होता है, आप लोगों के पैटर्न्स रीड करना सीख जाए। अगर उन लोगों का ये तरीका है, उन्होंने इतना लेट क्यों किया, क्योंकि उन्होंने आपको सिचुएशन में डालना था ना कि आप इतने मजबूर हो जाएं कि आपसे कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सके, तो फिर वो जेन्युइन कैसे हुए, फिर तो वो मौका परस्त लोग हो गए ना कि वो आपसे, तो क्या आप ऐसे मौका परस्त लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे? और फिर अगर अभी वो आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं तो वो बाद में क्या करेंगे आपके लिए? तो आपको इस वक्त मजबूत होना है और फैसला ले लेना है। वो जैसे एक स्पॉटलाइट इफेक्ट भी करते हैं बहुत मशहूर, कि हमें लगता है बस मैं ही फोकस ऑफ अटेंशन हूँ, लोग मेरे ही बारे में सोचते होंगे, लोग नहीं, हर एक की लाइफ में वो खुद ही फोकस ऑफ अटेंशन होता है, उसके अलावा कोई किसी के फोकस ऑफ अटेंशन नहीं। आप अगर दिन में सोचते हैं ना, नॉर्मली हम दिन में 60,000 के करीब सोचते हैं, मुझे बताया ज़्यादातर किसके बारे में सोचते हैं? अपने से ही रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं ना, या जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं तो आपसे ही रिलेटेड हो गए ना। दूसरों का अच्छा यार वो किस्सा हुआ था, 1-2 दिन लोग डिस्कस करेंगे, एक हफ्ता, उसके बाद वो भूल जाएंगे, वो नई कहानी आ जाएगी कोई उनके पास। लोगों का ब्रेन जो है ना बहुत बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम, तो इतना याद नहीं रखेंगे। लेकिन जो बच्ची है या जो बच्चा है, उसकी जिंदगी तो आपने पूरी तबाह कर दी ना। ट्रू। और जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे ना कि वो जो शादियां चल नहीं पाती, उसमें बहुत सारे फैक्टर ये भी होता है, बहुत सारे, जब हम 24 घंटे 24/7 किसी के साथ होते हैं, हम लिटरली उनके बटन्स प्रेस करते हैं, वो भी और हम भी, और हम अट्रैक्ट ही उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे साथ उस लेवल ऑफ वूड्स पे होते हैं। जब हम वूड्स की बात करते हैं, यानी जो मैं बैगेज बचपन से, मेरी उम्र जब, हाँ, जो मैं 3-4 साल में बन जाता है, मेरा एक वूंड का बन चुका होता है, ट्रामा बन चुका था। और ट्रामा ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ रेप हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ हो गया, चीखना चिल्लाना भी माँ बाप का ट्रामा है। हाँ, तो वो जो वूंड लेके आ रहा है ना, उसी से उसके पैटर्न भी बन रहे हैं कि वो किस तरह आपसे मियाँ बीवी किस तरह बिहेव करेंगे, उसी से बन रहा है। और जो दूसरा बंदा है या बंदी है, वो भी अपने बोन्स लेके आ रहे हैं, दोनों के अगर सिमिलर से हैं तो वापस में ट्रैक करेंगे और फिर वो एक दूसरे को प्रेस भी करेंगे। तो प्रोसेस करना, उसको समझना, जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह एक दूसरे से बर्ताव है, क्या अडेप्टेबिलिटी है, क्या कॉम्प्रोमाइज है, क्या सुनना चाहते, क्या उस रिश्ते में रहना चाहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी आ जाए हम कोशिश करेंगे कि हम रहें, मजबूत रहें।
एक बुरी इंटरेक्शन होती है ना, अगर एक मियाँ बीवी, ये रिसर्च है, गॉटमैन इंस्टीट्यूट है, ये पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे गॉटमैन इंस्टीट्यूट फॉर रिलेशनशिप, तो उनकी ये रिसर्च है, अगर एक नेगेटिव इंटरेक्शन होती है ना मियाँ बीवी के दरमियान, 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, वरना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। दूसरी जो बहुत बड़ी निशानदेही होती है कि रिलेशनशिप नहीं चल पाती कि अगर एक दूसरे के दरमियान कंटेम्प्ट हो, यानी ये कौन है, ये क्या है, तंज़, ये जो चीज़ है ना, ये मजाक उड़ाना, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी निशानी है। हमारे पाकिस्तानी मर्द अगर हम देखें स्पेशली, तो क्योंकि आप ये सोसाइटी का अंदाज़ा लगाएं ना कि एक वो हमारी सोसाइटी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी भी आप देखें, चाहे वो मेंटल हो वो फिजिकल हो, वो इतने केसेस हैं, वहाँ पे हमारे औरतों में मजाक बने हुए होते हैं। जितने जोक से जो क्रैक किए जाते हैं वो बीवियों पे होती है कि जी फलाना बीवी ने ये कर दिया, बीवी ने ये कर दिया, बीवी से लोग डरते थे, जो कि ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे अपनी बीवियों से डरते हो। लेकिन जो आपने बात की ना मजाक उड़ाने की, तो हमारे यहाँ ये किया जाता है। तो फिर उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है जब उनके बीवियों के बच्चे बड़े होते हैं, तो वही बीवियां फिर क्या करती हैं उनके साथ जब वो मजबूत हो जाती हैं? तो भाई तुमने पूरा पास्ट ऐसा किया है ना उसके साथ, जब तुम जुल्म करोगे किसी के साथ तो तुमने भी तो भुगतना है, ये तो कुदरत का उसूल है ना। अगर आप अपने अच्छे में और दूसरे के साथ अच्छे चलें तो वो क्यों नहीं चलेगा, उस रिलेशनशिप को क्यों नहीं वैल्यू करेगा। लेकिन अगर आपने उसको सारी जिंदगी जलील किया और उसको मारा पीटा है, तो या तो वो बिल्कुल ही लाचार है, उसके बच्चे ने भी उसको नहीं ट्रीट किया, फिर तो वो कर देगी। कितनी शादी सुनते हैं आप लोग जो 21, 22 साल की शादियां होंगी, उसके बाद क्यों इंतजार कर रही थी ना कि आज मैं मजबूत हो जाऊं तो फिर मैं और मैं वापस अपने टॉपिक में भी आती हूँ। एक रीज़न ये भी होती है कि उनको डर होता है कि कहीं ऐसा ना कि जब उनके बच्चों की कहीं ना कहीं शादियाँ, स्पेशली अगर आप बच्ची वाली हैं, तो उनको डर होता है कि भी जब तक हमारी बच्चियों की शादियाँ जो है मनाओ। जैसे हम अपनी जैसे बुशरा आपा को भी देखते हैं, तो बुशरा आपा ने भी एक टफ लाइफ गुजारी, बुशरा अंसारी की बात कर रही हूँ, तो बच्चियों की शादी की सब हुआ ना, क्योंकि लोग एक अच्छा, मैं इसलिए वाई मैंने बुशरा आपा का नाम लिया क्योंकि बुशरा आपा हमारे साथ शेयर भी कर चुके हैं, और मैंने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो सिर्फ इसलिए ज़िंदगी खामोशी से मार खाते हुए गुजार लेती हैं क्योंकि वो बेटियों वाली होती हैं, और उनको डर ही होता है कि एक डिवोर्सी माँ की बच्ची का रिश्ता होने में बड़ा मसला होता है। सिंगल पेरेंट की अगर बात करूँ, बाप में कहती हूँ बाप अकेला हो और उसके पास बच्ची हो तो रिश्ते में फिर थोड़ी बेहतरी हो जाती है, लेकिन कोई अगर डिवोर्सी हो या कोई विडो भी हो तो उसके भी बच्ची के रिश्ते में कहीं ना कहीं मसले आते हैं, जो कि हमने देखे हैं। अच्छा, ये कंटेम्प्ट जो है ना दोनों जगहों पे होता है, सिर्फ औरत नहीं होती, मर्द भी होता है। मेरे पास क्लाइंट आया था एक, वो बेचारा अपने घर में बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी बीवी शक्ल उसमें मजाक उड़ा देती थी, बच्चे बोल देते थे कुछ, तो उसने कहा मैं कुछ बोलता हूँ उससे पहले वो कुछ बोल देती है। तो मैंने कहा आप अपनी बाउंड्रीज करें, लेकिन वो उसके लिए इतना डिफिकल्ट था ये सब चीज़ें, क्योंकि देखें एक माहौल जो होता है ना घर का, वो औरत बना रही थी। हाँ, और फिर अगर किस तरह, ठीक है अगर कहीं पे मर्द अच्छा है तो कहीं पे औरत बुरी है, कहीं पे औरत बुरी है, कहीं पे मर्द अच्छा है, बस दोनों को कोशिश करनी चाहिए, दोनों अच्छे रहें। कॉम्बिनेशन वो ये मैं बस वो वही आखिरी वाले जो मैंने सवाल से किया था कि अगर एंड टाइम पे कोई सिचुएशन आ जाए, क्योंकि जैसे सभी आपने भी बोला और ये भी कहती थी कि साइकोलॉजी भी कहती है कि वही टाइम है कि आप डिसीजन लें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हम वही टाइम पे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। बिल्कुल, वही टाइम हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। अब तो ये हो चुका है, वी ऑलवेज चूज फेमिलियर हेल ओवर अनफेमिलियर हेवन, कि अगर अनफेमिलियर है और जन्नत भी है ना, तो हम उसको छोड़ के, क्योंकि ये फेमिलियर है और हेल है, दोज़ख है, मगर हम उसके लिए चले जाते हैं क्योंकि अब तो पता है, अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो पता है, अब तो ख़ानदान को पता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 बहनों के बच्चों की आपस में शादी हो रही है और वो मैं ख़ुद पर्सनली जानती हूँ कि लास्ट डे पर वो लड़का डिडंट शो अप और बहन के बच्चे ने उससे शादी कर ली सेम जगह पर। तो आई डोंट नो खुश है नहीं है, मगर वो एक डिसीजन लेने वाली बात है ना कि क्योंकि सब कुछ हुआ है, अब तो ये करना ही करना है। चलो अभी कोई अगर चलो फर्ज करे बारात नहीं है, कोई मसला हो गया, चलो जी और कोई है लड़का जो हमारी बच्ची की, वो कहते हैं जो फिल्मों में होता है, तो कोई है जो हमारी बच्ची की आके इज्जत बचा ले। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस देखा है कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई ये फरसुदा रिवायत है, हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, वही बात, पैसा ज़रूरी है, लेकिन आपने ख़ुद भी देखना है कि आपके लिए ज़िंदगी में जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी और कौन कौन सी चीज़ें पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे यकीन माने कभी कभी पैसा आपको धोखा भी दे जाता है। ठीक है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रही है, बात जो आपको लाते हमसे महफूज रखे ज़िंदगी दी, तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।